चलिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या बोला है कि L और M टू पैरेलल लाइंस है। ठीक है, L और M जो है दो लाइन है ऐसे, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, और इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P और Q। ये P और Q भी क्या है, दो पैरेलल लाइन है जो कि क्या कर रही है, L और M को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये A पॉइंट है, ठीक है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। इधर देखिए इधर, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ये दो ट्रायंगल हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फटाफट नोट करते जाना है ना, जल्दी जल्दी बढ़िए, जल्दी बढ़िए। तो ये दो चीज हमको प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है क्या इस डायग्राम में, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना। आपकी बुक में क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ऐसा इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, डायगोनल बना दिया है। तो दो ट्रायंगल अब बन गए। कौन कौन सा ट्रायंगल बना, ABC और ACDA। ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ भी चीज गिवन नहीं है, देख लो। कल मैं बोला था आपको, कल की क्लास में मैंने बोला था कि आपको आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें क्या होगा, आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या क्या है हमारे पास, SSS, SAS, AAS, ASA और RHS। ये चारों क्राइटेरिया हमको याद रखना है, ठीक है। तो इन चारों में से हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, ये दो ट्रायंगल को हमको प्रूफ करना है। तो इन्हीं दो ट्रायंगल को लूंगा मैं, इन ट्रायंगल ABC। उससे पहले आप क्या करो, प्रूफ करने से पहले गिवन लिखो। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर आप पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 6। दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या क्या चीजें इक्वल होती थी, अल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, और अच्छा एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं ऐसा, ठीक है, और दूसरी दो पैरेलल लाइन अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, है ना। ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। वैसे ही यहाँ पे कौन कौन इक्वल हुआ, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। बाय, बिकॉज L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q। क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए जो कट करेंगे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना क्यों लिखे इक्वल। नेक्स्ट और क्या चीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, एंगल BAC, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD बाय, और क्या एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। या फिर इसको 1 2 दे दो, अगर अच्छे से करना है ना, एकदम अच्छे से समझना है, तो ये 1 2 और ये 3 ये 4। एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया, गिवन लिख दिया हमने। अब देखो प्रूफ कितना इजी हो गया। हमको 3 चीज चाहिए होती है, हमको 4 चीजें मिल गई, कितना अच्छा हो गया है। 2 एंगल मिल गए और 2 साइड इक्वल मिल गए हैं, इनमें से कोई 3 लेके हम सॉल्व कर लेंगे। अब लिखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इसमें क्या क्या इक्वल मिल रहा है, AB इज इक्वल टू CD मिल रहा है। पहले समझ लो, नोट करने का टाइम दूंगा, हड़बड़ाओ मत। AB इज इक्वल टू CD गिवन में है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, गिवन, ठीक है। और AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों, ये इन्हीं दोनों ट्राइंगल के साइड है ना, ये चेक कर सकते हो आप लोग, गिवन लिख दिए। और एक एंगल ले लो इन दोनों में से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन में हम लिख चुके हैं।
या तो आप क्या कर सकते थे, एक साइड दो एंगल ले सकते थे। अब चार चीज आपके पास मिल गई है, इनमें से कोई भी तीन चीज लेके आप सॉल्व कर लो। तो आपने दो साइड एक एंगल ले लिया, क्या लिख दो, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, हेंस प्रूव्ड। इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे सुन लो पहले, है ना, दोनों एक साथ नोट करना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, आपको एंगल A बना के दिया हुआ है ऐसा, दिस इज योर एंगल A, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने। बाइसेक्टर कल बताया था क्या होता है, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये इस एंगल A को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब इसमें पॉइंट्स दे दिया, अब उसके बाद क्या किया है, एंड B इज, ये L लाइन ड्रॉ की हमने जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन एंगल L, एंगल L पे कोई एक पॉइंट ले लूंगा B, यहां से मैं ड्रॉ करूंगा BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के डायग्राम आप खुद से बना सकते हो, गिवन नहीं है तो। B से मैं क्या करूंगा, BQ ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, और BP ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर बोला है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा दोनों तरफ, एक तरफ BP और एक तरफ BQ, ठीक है। डायग्राम में इधर Q ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप किधर भी ले सकते हो, इधर P ले लिया। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहाँ बोल रहे हैं, फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A, ये आर्म है एंगल A के, ये देखो ये एंगल A बनाया है, तो ये दोनों हाथ क्या है उसके, आर्म्स है। तो हमको B से लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर, कहाँ तक, आर्म तक, दोनों आर्म तक हमको ड्रॉ करनी है। तो दोनों आर्म तक ड्रॉ कर लिया हमने, BP BQ बना लिया। आगे क्या बोल रहा है, बस अब प्रूफ करना है हमको बारी बारी से। तो सबसे पहले गिवन लिख ले, क्या क्या गिवन है, एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ, ये वाला एंगल ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना। यहाँ पे लिख दोगे L बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है, लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। और कुछ गिवन है क्या, और कुछ गिवन नहीं है। तो लेट्स प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट एंगल A, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बोलिए AQB, बोला करो, क्लास में बोलोगे तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो नींद आ जाएगी, बोला करो। APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB। और सेकंड क्या प्रूफ करना है, BP इज इक्वल टू BQ, बस, और कुछ, हाँ मतलब वही BP इज इक्वल टू BQ, इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पर है, BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। तो ये दो चीज हमको प्रूफ करनी है। ट्राइंगल देखो फर्स्ट वाला, इन ट्राइंगल APB प्रूफ करने जा रहे हैं अब, है ना। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन दोनों में देखिए क्या गिवन है। देखो ये दोनों ट्राइंगल में क्या ये एंगल आता है BPA, बिल्कुल आता है। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, APB, ये वाला ट्राइंगल है। चाहो तो आप दोनों ट्राइंगल को सेपरेट बना लो ऐसा, ये APB और दूसरा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये ABQ, ठीक है, AQB। अब देखो P पे और Q पे दोनों क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे थे। यहाँ पे लिख सकते हो एंगल P इज इक्वल टू, या पूरा लिख लो जैसे यहाँ पे लिखे हो, BPA इज इक्वल टू BQA ईच 90 डिग्री, पहले लिख चुके हैं तो इसलिए गिवन, ठीक है। और BAP मतलब ये वाला एंगल, और BAQ मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख दो BAP इज इक्वल टू BAQ, ये भी गिवन में। अब एक साइड हमको मिल जाए,
मिल रहा है क्या? क्या मिल रहा है? पी ए कॉमन है, पी ए कॉमन है कि ए बी कॉमन है? ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों में क्या है? कॉमन। बस लगा दो, डबल ए एस लगा दो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड मिल रहा है ना, तो बाय डबल ए एस कॉन्ग्रुएंसी ए बी सी रूल क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या प्रूफ करना है हमको? बीपी एंड इज इक्वल टू बी क्यू। देखो बीपी इन और बी क्यू इन्हीं दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो क्या कर सकते हैं? सीपीसीटी से सारे चीजें इक्वल लिख सकते हैं, तो हैंस बीपी इज इक्वल टू बी क्यू बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। इजी था? नोट इट डाउन फास्ट। सर लास्ट वाला नहीं पता सिंथेसिस का। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 तक ना? गिव मी द बुक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? इन फिगर दिया हुआ है, पर चलो इसमें तो फिगर बनाना ही पड़ेगा। बाय बाय। ये दिया हुआ है आपको, ठीक है? आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव बी सी इज इक्वल टू डी, ये प्रूफ करना है। हाँ बना रहा हूँ। गिवन क्या है देखो, ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको प्रूफ करना है बी सी इज इक्वल टू डी। लुक एट ओवर हियर ऑल ऑफ यू, बी सी इज इक्वल टू डी मतलब ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन की इक्वल है, ये डी ये है ना, इसके इक्वल प्रूफ करना है हमको। गिवन क्या क्या है देखो, गिवन आपके पास है ए सी इज इक्वल टू, दिख रहा है ये वाली लाइन इस वाली लाइन की इक्वल है ए ई, और दूसरा क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई। ई ए सी लिखो या सी ए लिखो, दोनों सेम है, बीच में ए आना चाहिए, बात खत्म। क्लियर है? ये गिवन है, तो प्रूफ करना है हमको क्या? बी सी इज इक्वल टू डी प्रूफ करना है हमको, ठीक है? बी सी इज इक्वल टू डी कैसे प्रूफ करेंगे? बी सी इज इक्वल टू डी, इसको प्रूफ करने के लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी बाय सीपीसीटी आप बी सी इज इक्वल टू डी लिख सकते हो। बी सी जो है कौन से ट्रायंगल में मिल रहा है आपको? ए बी सी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? ए बी सी में। तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लो ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल डी ई किस में मिल रहा है आपको? ए डी ई में मिल रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है ए डी ई, ए डी ई, ठीक है? ये वाला एंगल और ए डी ई, ओके। क्या क्या इक्वल है आपका? ए सी इक्वल बोला है किसके? ए ई के, है ना? और ए बी इक्वल है किसके? ए डी के। दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल मिल जाएगा या एक साइड मिल जाएगा इक्वल, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। देखो साइड मिलेगा क्या? कॉमन साइड तो मिल ही नहीं रहा है, एंगल मिल सकता है ना? एंगल कौन सा इक्वल होगा? ये जो है एंगल आपको इक्वल बोला है किसके? एंगल ई ए सी के इक्वल बोला है। तो यहाँ पे कुछ आपको गणित लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताइए?
एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC। ओके, देखते हैं। BAD मतलब ये वाला एंगल प्लस DAC मतलब ये छोटा वाला एंगल, है ना। वैसे ही EAC मतलब ये वाला एंगल प्लस DAC मतलब फिर से ये छोटा एंगल, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। क्या करना है? देखो ध्यान से, हमको गिवन है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये गिवन है। दोनों तरफ मैं क्या करूंगा? एडिंग बोथ साइड्स बाय एंगल, ये छोटा वाला बीच में DAC, इन दोनों को मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं। BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। समझ में आया? ये तो है भाई बीच वाला एंगल। मैथ्स में रूल है कि किसी भी चीज को आप दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने ऐड किया, दोनों तरफ ऐड किया, वापस काट के देखो यही मिलेगा, है ना। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन को ऐड करने से? नहीं पड़ेगा। पक्का समझ में आया? आगे बढ़ूं। BAD प्लस DAC, BAD ये और DAC ये, इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा? BAC मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल BAC। EAC ये वाला एंगल और DAC ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करने पर क्या मिलेगा? ये पूरा एंगल क्या मिलेगा? एंगल DAE। यस, रिपीट नहीं हुआ है, हमने दोनों तरफ ऐड किए हैं ताकि ये लेके आए। दोनों तरफ ऐड किए। मैथ्स का रूल है कि दोनों तरफ हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट, इनटू, डिवाइड, दोनों तरफ सेम चीज कर सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ ऐड किए। अब इन दोनों को ऐड करके हमको ये वाला पूरा एंगल मिल जा रहा है BAC, इन दोनों को ऐड करके हमको ये वाला पूरा एंगल मिल जा रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल हो गए। अब मैं कॉन्ग्रुएंस लिख सकता हूं इसको। हेंस, तो सबसे पहले लिख लो इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल है? ABC एंड ट्राइंगल ADE, इसमें क्या क्या चीज इक्वल मिला? AB इज इक्वल टू AD गिवन, AC इज इक्वल टू AE ये भी गिवन, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, है ना। इसमें लिखोगे एज प्रूव्ड अबव, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसा कि ऊपर हमने सॉल्व किया है, प्रूफ किया है। आप लिख दो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल, साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE लिख सकते हैं। काहे से? बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गिव मी द बुक। क्वेश्चन नंबर 7, आपको डायग्राम दिया हुआ है, बना लीजिए। डायग्राम दिया है तो अच्छी बात है। एक AB लाइन है, AB, उसके बाद A से D और B से E, E से इधर बना है P और D से बना है इधर P। ये आपका E पॉइंट, ये D पॉइंट, ये A, ये B। देखो डायग्राम से पता चल रहा है कि ये वाला एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो आपको गिवन में लिख देना है फटाक से। गिवन में क्या क्या है आपके पास, क्वेश्चन में बोला भी है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE,
ABE और BAD, ये दोनों एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये दोनों गिवन है, आपको प्रूफ करना है आपको। क्वेश्चन पहले सुन लो। AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, P जो है वो मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, AP इज इक्वल टू BP लिख सकता हूँ, यस सर। बिकॉज P इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब समझते हो ना, एकदम बीचों बीच। तो बीचों बीच होगा तो ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू क्या होगा, BP। और क्या चीज बोला है, ऑन द सेम साइड ऑफ AB, सेम साइड ऑफ AB सच दैट ये एंगल एंगल दिया, ठीक है। प्रूफ करना है हमको। टू प्रूव फर्स्ट एंगल, बोलिए, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, यही है। सेकंड बताइए, AD इज इक्वल टू DE, BE, मतलब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो हमको ये CPCD से लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं फर्स्ट वाला। हाँ, तीनों चीज तो मिल ही गई है आपको, लिख लो। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ये दोनों ट्राइंगल बना के बताओ। DAP देखो ये वाला ट्राइंगल है, क्लियर है। और दूसरा ट्राइंगल EPB, ये ऐसा बन रहा है EPB। देखो P जो है दोनों में इक्वल है, A और B इक्वल है, ठीक है। और AP इज इक्वल टू BP है, गिवन में सब हमने लिख ही दिया है, यहाँ पे सब चीज़ लिख दो उसी चीज़ को। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, कितना इजी क्वेश्चन है, सब चीज़ इसमें तो तीनों चीज़ दे दी है। ये थर्ड वाला हमको दिमाग लगाना था, P मिड पॉइंट बोला है मतलब उसको हाफ में डिवाइड कर देना है, ठीक है। EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ठीक है। और AP इज इक्वल टू BP, इन सब के में क्या लिखोगे, गिवन, गिवन लिख देंगे। हेंस बाय क्या लगाऊंगा, दो एंगल है, एक साइड है, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल लिख रहे हैं, देखो साइड बीच में आ रहा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, आया समझ में। क्या लिखेंगे, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP बाय CP, सॉरी AP नहीं, क्या प्रूफ करना है हमको, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। सेकंड वाला कैसे लिखोगे, AD इज इक्वल टू B बाय CPCD लिख देना। पहले चेक कर लेना इन दोनों ट्राइंगल में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चला सब में आप लोग रट के बैठ गए, दूसरा वाला तो CPCD करके लिखना पड़ता है, चेक करना है पहले, ठीक है। देख लो AD इसी में आ रहा है और BE इन्हीं दोनों ट्राइंगल के साइड से, तब हम लिख सकते हैं CPCD से। इन दोनों ट्राइंगल के नहीं होंगे तो CPCD से नहीं लिख सकते, क्लियर है। हाँ, फिर उसके लिए अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। नोट दिस पॉइंट्स, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो इस दोनों ट्राइंगल के नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है हमको, डायग्राम दिया हुआ है, ABCD और ये मिड वाला पॉइंट M। इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, राइट एंगल्ड एट C बोल रहा है, मतलब एंगल C की वैल्यू जो है कितनी है, 90 डिग्री गिवन, ठीक है। एंगल C नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एंगल ACB, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, AB का क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। M क्या है, AB का मिड पॉइंट है। तो AB का मिड पॉइंट है मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, AM इज इक्वल टू BM लिख सकता हूँ, बिकॉज M इज
मिड पॉइंट। क्लियर है? और क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन? ए बी, हाँ सॉरी, सी इज ज्वाइन टू एम। सी को क्या किए? एम से ज्वाइन किए और उसको और आगे प्रोड्यूस किए कहाँ तक? डी तक। फिर वहां से ऐसा प्रोड्यूस किए कि डी एम इज इक्वल टू सी एम, मतलब डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी इक्वल बोला है, गिवन है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, डी को फिर बी से ज्वाइन किए। फिर आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव, फर्स्ट क्या प्रूफ करना है आपको? ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ये प्रूफ करना है आपको। करें? ए एम सी कहाँ पे है? ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल बना रहा हूं यहाँ पे सेपरेट आप लोग के लिए। ए एम सी और दूसरा ट्राइंगल बी एम डी, बी एम डी, बी एम डी। ठीक है? इसमें क्या क्या चीज इक्वल है? अब एक तो डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये चीज इक्वल है। और क्या चीज इक्वल है? ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एल इज इक्वल टू बी एम, दो साइड्स इक्वल मिल गए। वेरी गुड। एक साइड और एक ट्राइंगल अगर मिल जाए तो हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। ट्राइंगल प्रूफ करना है इक्वल, कैसे करेंगे? सर एक एंगल भी गिवन है कि दो ट्रायंगल ये देखिए, वेरी गुड। ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं। ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बस अब लिखना स्टार्ट कर दो। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू बी एम, गिवन है ना। सी एम इज इक्वल टू डी एम, गिवन। और एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं। ठीक है, तो बाय वर्टिकली अपोजिट से क्या हो गए? इक्वल हो गए। हेंस बाय कौन सा? एस ए एस दिख रहा है, एंगल साइड, एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है? ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? पक्का समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रूफ करना है? एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्या इसी में मिल रहा है? क्या डी बी सी नहीं मिल रहा है इसमें, है ना। डी बी सी मतलब ये पूरा एंगल और ए सी बी मतलब ये पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल है। प्रूफ करना है। ये इसकी वैल्यू तो गिवन है हमको, ए सी बी की कितनी है? 90 डिग्री। अगर ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया हमने तो हैंस प्रूफ किए दोनों क्या है? इक्वल है। देखो आप सीपीसीटी करके नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल जो है इस ट्रायंगल के नहीं है। बुझा? समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? बट थोड़ी सी हेल्प हम ले सकते हैं। कैसे? एक हेल्प ले सकते हैं, किसकी? ये वाले एंगल की। एंगल एम बी डी है ना, एम बी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल एम सी ए ये वाला एंगल लिख सकता हूं बाय, या इसको मत लिखो, किसको लिखो आप? ये वाला लिखो, ये वाला एंगल एम ए सी बाय, हाँ, बाय सीपीसीटी। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना अभी। ये देखो एम बी डी, अभी दिखाता हूँ एम बी डी, ये देखो ये वाला एम बी डी और दूसरा एम ए सी ये वाला। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो जब अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल इक्वल, कब होते हैं अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल इक्वल? जब पैरेलल होते हैं। जब दो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। तो यहाँ पे लिखोगे
Therefore, AC parallel BD because alternate interior angles are equal. Proved above. क्लियर है? समझ में आया? उल्टा भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर पैरेलल लाइन होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, मत करो, और वो स्वेलिंग बढ़ते जाएगी, मत करो. ठीक है? अगर पैरेलल लाइन होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल लिख लेते हैं हम, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो हम दोनों लाइन को क्या बोलेंगे? पैरेलल. उल्टा भी हम अप्लाई कर सकते हैं. अब BC, हाँ सॉरी, अब AC जो है BD के पैरेलल हो गया. ये दो लाइन एक दूसरे की क्या हो गई? पैरेलल हो गई. BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन, यहां पे लिखता हूं, बिटवीन किसके किसके बीच में? AC और BD के बीच में. AC एंड BD यही दोनों पैरेलल लाइन है भाई. एकदम तुम लोग शांत ऐसे हो गए जैसे सांप काट के चले गए. ट्रांसवर्सल लाइन पूछ रहा तो क्या बोल दी सर? ऐसा हो गया सबका मुंह. ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा है कि BC, तो ट्रांसवर्सल लाइन जो दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. हमको पता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. दो पैरेलल लाइन के बीच में हम क्या लगाते हैं? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लगाते हैं रूल. बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन मैं क्या लिखूंगा? एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ACB की वैल्यू पता है क्या? 90 डिग्री है. पुट कर दो, कितना आ जाएगा? इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. DBC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री. हैंस प्रूव्ड कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB. प्रूव्ड हो गया. ACB तो 90 डिग्री था ही, DBC को भी 90 डिग्री प्रूव कर दिए. आया समझ में? फिर से बता देता हूँ. ये दोनों एंगल को हमको इक्वल प्रूफ करना है. इसकी वैल्यू पता है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू भी अगर 90 डिग्री ले आए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. कैसे लेके आएंगे? ये हेल्प ले लिया मैंने. ये वाला एंगल, ये वाला सॉरी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? CPCT से इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है. तो इक्वल लिख दिया हमने बाय CPCT. अब मैं ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दिख रहे हैं, तो जब दो अल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन क्या हो जाती है? उनकी पैरेलल हो जाती है. तो AC पैरेलल टू BD हो गया. अब BC क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है? दो एंगल का सम, एडजसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाले पूरा एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री. जिसमें से इसकी वैल्यू पता है 90 डिग्री, इसको पुट किए उधर माइनस किए, कितना हुआ? 90 डिग्री. इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई, मतलब ये दोनों इक्वल. इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या प्रूव करना है हमको? एंगल DBC, सॉरी, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB. DBC कहाँ है? DBC बना रहा हूं मैं, DBC और ACB. इसमें देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. BC कॉमन साइड. और क्या? और कुछ इक्वल है क्या? हाँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और इक्वल भी होंगे. क्यों? क्योंकि C से आपने उतना ही प्रोड्यूस किया है जिससे क्या हो जाए? DM जो है वो CM के इक्वल मिले. ठीक है? मतलब ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका भी मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट है M. मतलब ये वाली लाइन इक्वल होगी तभी तो दोनों का मिड पॉइंट होगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि DB जो है वो AC के क्या है? इक्वल है. ठीक है? या तो यहाँ से ले सकते हो आप, ये देखो DB AC इसमें मिल रहा है, बाय CPCT लिख सकते हो. लिखो यहाँ पे DB इज इक्वल टू AC बिकॉज ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. इसलिए बाय CPCT ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए. ठीक है? एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ईच 90 डिग्री. दिख रहा है? ईच 90 डिग्री. और BC इज इक्वल टू BC या CB लिख दो,
तो क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। साइड एंगल साइड मिल गया, लिख दो यहाँ पे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या प्रूफ करना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, सबसे पहले मैं लिख सकता हूं DC इज इक्वल टू AB बाय CPCT लिख सकता हूं। ये देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं हम। DC इज इक्वल टू AB यस सर। बाय CPCT लिख सकते हैं। अब DC जो है हमको देखो क्या चाहिए, CM चाहिए। DC जो है वो ट्वाइस ऑफ CM है, क्योंकि CM इज इक्वल टू MD है कि नहीं, DM इज इक्वल टू CM। ये मिड पॉइंट है, मतलब ये क्या है, हाफ हाफ है, तो DC जो है ये CM का डबल होगा कि नहीं। तो इसलिए मैं DC की जगह क्या लिख दिया, 2CM लिख दिया। नहीं समझ में आ रहा, M इज द मिड पॉइंट किसका, CD का। CD का मिड पॉइंट है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, इसी के बराबर होगा। तो CM का डबल है कि नहीं CD, तो इसीलिए मैं DC की जगह क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ CM लिख सकता हूँ। और इज इक्वल टू क्या है, AB। बस 2 को उधर ट्रांसपोज कर दो, CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB एज प्रूव्ड। तो ये 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, क्लियर है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो, नोट दिस पॉइंट। सर आपकी 7.1 खत्म हो गया है, थ्योरम्स करिए फटाफट, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए।